welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. Today we'll discuss a new topic which is origin of the coal. Origin का मीनिंग आप सबको ही पता होगा. Origin means कहाँ से something before origin हमने यूज किया है और with the origin हमने यूज किया है coal means how coal is derived. coal कैसे बना. तो yes, coal बनने के लिए सबसे important जो factor है that is the वेजिटेशन का होना. ठीक है, अब ये वेजिटेशन कहाँ पे आएगा, कैसे ग्रो करेगा. ऑब्वियसली वेजिटेशन कहाँ पर रहता है, जहाँ पर रेन होगा, अगेन सफिशिएंट सनलाइट उसको मिले तभी जाके मतलब नॉर्मल कंडीशन में एक वेजिटेशन ग्रो कर सकता है. तो ये कब कहाँ पर मिलता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पे. ठीक है, ये तो वेजिटेशन बन गया. तो सिर्फ क्या वेजिटेशन बन जाने से हमें कोल मिल जाएगा? नो. तो कोल के लिए और क्या होना चाहिए. ठीक है, वेजिटेशन तो है बट इसका अकोमोलेशन भी होना ज़रूरी है. यस, इट शुड अकोमोलेट. ठीक है, एंड अकोमोलेट मीन्स कि वेजिटेशन, सपोज वेजिटेशन यहाँ पे कुछ है, इधर कुछ है, ऐसा भी नहीं. एक जगह पे वो अकोमोलेट होगा एंड दैट अकोमोलेट शुड इन अ ह्यूज क्वांटिटी. ठीक है, ह्यूज क्वांटिटी में वेजिटेशन अकोमोलेट होना चाहिए एंड आफ्टर दैट द अकोमोलेशन शुड बी इन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट. क्यों कोल बनने के लिए, क्यों रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट. अगर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में ना बन के वो अगर ऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट में बने दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू डिके. राइट, ये डिके हो जाएगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सपोज दिस इज अ सरफेस, यहाँ पे आपने एक वुड या फिर कुछ एनीथिंग चीज डाल दिया जो कि बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाएगा. ठीक है, वाई, बिकॉज ऑक्सीजन एक्टिविटी इज देयर. बट दैट्स द रीजन कि वी रिक्वायर्ड रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट वेयर द vegetation may not going to decay due to the bacterial activity. ओके, ये वहाँ पर प्रिजर्व होके रहना चाहिए. कहाँ पर रह पाएगा, ऑब्वियसली इन स्वाम्पी एरिया और स्वाम्पी एनवायरनमेंट. स्वाम्पी एरिया मीन स्वाम्प मतलब क्या, जिसको ही आप हिंदी में दलदल बोलते हो. ओके, तो ये सब कंडीशन चाहिए एंड along this you have to have a geological time range. geological time range means we are talking in the term of million और billions year. ठीक है, ना कि हम यहाँ पर हमें 10 ईयर 12 20 ईयर या फिर 100 ईयर्स में ये कॉल नहीं बनने वाला. मिनिमम इट रिक्वायर मिलियंस ऑफ ईयर टाइम, तो उतना टाइम भी होना चाहिए. देन यू शुड हैव ह्यूज अकोमुलेशन ऑफ वेजिटेशन. देन आपके पास वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए जहाँ पर वेजिटेशन ग्रो हो पाए. रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट चाहिए. ये सब चीज़ फैक्टर जब एक साथ जहाँ पे एक जगह पे मिलेंगे इन दैट रीजन यू विल गेट द formation of coal. So basically the main source to form a coal is your nothing but vegetation. Okay, और plant material, plant debris. बट ये प्लांट डेब्रीज आएंगे ऑब्वियसली, ये जो अकोमुलेट होंगे एक बेसिन एरिया में होंगे. ये बेसिन एरिया में ये अकोमुलेट होगा बट ये प्लांट मटेरियल आएगा कहाँ से, फ्रॉम वेयर इट विल कम. तो यस, ये जिस स्टाइल में भी आएगा या फिर जिस मैनर में ये आएगा, आइदर सपोज दिस इज अ बेसिन, आइदर ये पहले से यहाँ पे रहेगा या मीन्स यहाँ पे है या फिर ये बाहर से आएगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ अकोमुलेशन ऑफ plant material or debris, origin is classified into two categories. That is, one is in situ and another one is drifted. In situ means within the basin, means plant material basin में ही था, यहीं पे ही accumulate हो गया. Drift means ये कहीं से बाहर से basin में आके डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है, तो let's see one by one. In situ theory क्या है, drift theory क्या है, with their evidences. So coming to the in situ theory, the term itself indicating means you have a, suppose ये land area है, again यहाँ पे एक basin है. This is a basin. So यहाँ बहुत सारा वेजिटेशन है. यू हैव अ ह्यूज वेजिटेशन इन दैट एरिया. तो इन सिटू थ्योरी सजेस्टेड द प्लांट मटेरियल इज ग्रीव और यहीं पे ये बढ़ेगा और यहीं पे ये अकोमुलेट हो जाएगा. बाहर से कुछ नहीं आ रहा है. मीन्स ये जो बेसिन है, विद इन दैट बेसिन ये प्लांट मटेरियल फिर एक टाइम के बाद यहाँ पे ये अकोमुलेट हो गया. ठीक है, ये जब प्लांट मटेरियल एक टाइम के बाद अकोमुलेट हो गया, इसके ऊपर फिर नेक्स्ट लेयर भी, तो मीन्स ये एक प्रोसेस चलता रहेगा. इसके ऊपर फिर और एक लेयर आएगा, फिर और एक लेयर आएगा. सो द सक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ द डिफरेंट लेयर्स
यहाँ पे क्या होगा डिफरेंट, इसके बाद और एक सेडिमेंट का में भी आ गया, तो ये जो लेयर इसके ऊपर आके अक्यूमुलेट होते रहेंगे, विद दैट ये क्या होगा, ये जो प्लांट मटेरियल है ये तो एनवायरनमेंट से कट गया, एनवायरनमेंट से कट ऑफ हो गया, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन एक्टिविटी खत्म हो गया। अब ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि ये एक बेसिन है, प्लांट मटेरियल ग्रो हो गया, यहाँ पर आके ये अक्यूमुलेट हो गया, इसके ऊपर और एक लेयर, दिस लेयर इज सपोज मैं ये बोलता हूँ सेडिमेंट का लेयर आके डिपॉजिट हो गया, दिस विल नॉट हैपन इन अ डे। तो सपोज अगर यहाँ पे 100% अगर प्लांट मटेरियल आके यहाँ पर अक्यूमुलेट हुआ, तो इसमें से 10 और 20% ये डीके भी हो जाएंगे। डीके मीन्स बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से डीके हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सेडिमेंटेशन होने में तो ये टाइम लगेगा ना, ये एक दो दिन का प्रोसेस नहीं है, तो ये सेडिमेंटेशन होने से पहले ये मतलब क्या ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में है, आज इट इज इन ऑक्सीजन एनवायरनमेंट, इट विल अंडरगो बैक्टीरियल एक्टिविटी, तो ये कुछ ना कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो दैट्स द रीजन कि कुछ पार्ट यहाँ से ऑब्वियसली खत्म हो जाएंगे, फिर देन द मोमेंट यू आर गेटिंग द रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, फ्रॉम दैट द कोल फॉर्मेशन प्रोसेस विल स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कोल मतलब यहाँ पर जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर सक्सेसिव लेयर डिपॉजिट होंगे, इसके ऊपर एक प्रेशर लगेगा, और कोल कैसे बनता है, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से। अब प्लांट मटेरियल के ऊपर जब प्रेशर टेम्परेचर लगता है विद द जियोलॉजिकल टाइम, जियोलॉजिकल टाइम मीन्स व्हाई आई एम यूजिंग द टर्म जियोलॉजिकल टाइम इंस्टेड ऑफ टाइम। जियोलॉजिकल टाइम बोलने से आप 10 ईयर भी समझ सकते हो, 100 ईयर भी समझ सकते हो। जियोलॉजिकल टाइम मीन्स वी आर टॉकिंग इन द सेंस ऑफ मिलियन ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, तो सक्सेसिव लेयर की वजह से प्रेशर लगेगा, एंड यू नो इफ दिस इज द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वी आर गोइंग टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आज वी आर मूविंग डाउनवर्ड, द टेम्परेचर विल इंक्रीज ड्यू टू द टर्म जियोथर्मल ग्रेडियंट। सो टेम्परेचर एंड प्रेशर इसके ऊपर लगते रहेगा विथ टाइम, एंड सफिशिएंट इसको अगर टाइम मिलता है, देन इट मे बी कन्वर्ट इनटू कोल। सो मेनली इन सीरी थ्योरी में देखो, ये तो प्रोसेस सब में सेम रहेगा कि प्रेशर टेम्परेचर लगेगा ओवर बर्डन की वजह से प्रेशर, एंड आज वी आर मूविंग टुवर्ड द सेंटर, टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंड जियोलॉजिकल टाइम के फ्रेम में ये कोल में कन्वर्ट होगा। दिस प्रोसेस इज कंस्टेंट इन द ड्रिफ्टेड थ्योरी ऑल्सो, बट द मेन फैक्ट इज कि यहाँ पर वेजिटेशन आया कहाँ से, तो वेजिटेशन इज फॉर्म इट सेल्फ इन दैट बेसिन। ओके, तो ये क्या सजेस्ट करता है, दिस थ्योरी सजेस्टेड दैट द ओरिजिन ऑफ कोल आज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट डेब्रिज, ऑब्वियसली प्लांट डेब्रिज से ही कोल बन रहा है, दैट हैड अक्यूमुलेटेड इन द प्लेस वेयर दे ओरिजिनली ग्रू। तो ये जहाँ पर प्लांट मटेरियल मतलब ग्रो किया था वहीं पे ये अक्यूमुलेट हो गया, मीन्स ये बाहर से कहीं से नहीं आया, विद इन द बेसिन, ये हर एक चीज जहाँ पर अक्यूमुलेशन हो रहा है विद इन द बेसिन। सो वी आर सेइंग इट इज अ इन सिटू थ्योरी। विद इन द बेसिन मीन्स हम जब बात कर रहे हैं विद इन द बेसिन मीन्स यहाँ पर बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी प्लांट है एक सेम काइंड ऑफ प्लांट यू विल गेट। तो ड्यू टू दैट प्लांट अगर इसका रॉ मटेरियल है कोल का, तो रॉ मटेरियल अगर सेम रहेगा तो कोल भी जो बनेगा उसका प्रॉपर्टी मोर और लेस सेम रहेगा, राइट। तो इसका एविडेंस देखते हैं, फाउंड इन इरेक्टेड पोजिशन विद देयर रूट्स। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये जो इन सिटू थ्योरी हम बोल रहे थे, विद इन द प्लांट, यहाँ पर विद इन द बेसिन प्लांट ग्रो कर गया फिर अक्यूमुलेट हो गया, तो यू विल गेट फ्यू ट्री ट्रंक्स जो कि कन्वर्ट हो चुका है कोल में, इट में बी इरेक्टेड विद देयर रूट, रूट मीन्स ये नीचे इनिशियल स्टेज में जैसे था ऐसे ही ये रह गया। ऑब्वियसली ये नीचे अगर इसका रूट है मीन्स यहाँ पर सॉइल भी होगा। ठीक है, वो सॉइल कुछ नहीं तो उसको हम क्ले बोलते हैं, और थोड़ा अगर जियोलॉजिकल टर्म में हम आ जाए, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फायर क्ले। ठीक है, फायर टर्म फायर क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर को रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो दैट फायर क्ले भी आपको उसके कोल सीम के मीन्स ये अक्यूमुलेट हो गया, तो यहाँ पर तो आपको कोल मिलेगा, बट बिलो दैट कोल सीम हम क्यों बोलते हैं, कोल का स्टार्टा को ही हम क्या बोलते हैं, कोल सीम। सो बिलो दैट कोल सीम यू विल गेट अ soil layer. Okay, in that layer you will get the evidence of the root. So this is giving you hints that it is the in situ coal. Then constant and pure state of coal over a wide area. Constant and pure state of coal means यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा कोल में नहीं देखने को मिलेगा। सपोज दिस इज अ basin, after all the process you are getting a coal in this layer, and below that you have a soil, एंड इसके ऊपर में भी आपके पास क्ले है। बट ये जो कोल है ना, मैं जस्ट इसका कलर चेंज करता हूँ। इफ दिस इज अ पॉइंट अगेन, दिस इज अ पॉइंट, ये समझ लो बहुत लार्ज स्केल में बात कर रहा हूँ, तो मोर और लेस ये दोनों पॉइंट में भी जो इसका मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा कोल का, मोर और लेस ये सेम रहेगा। व्हाई? बिकॉज दे ऑल आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सेम वेजिटेशन, बिकॉज वेजिटेशन जो ये एरिया में था सेम था, so that's the reason you will not get a wide range of composition. Then
इन दिस टाइप ऑफ कोल आस परसेंटेज इज वेरी लो। तो आपको आस परसेंटेज इसमें कम मिलेगा। आस परसेंटेज क्या रहता है एक्चुअली? आस परसेंटेज इज नथिंग बट जो आप एक कोल, ये सपोज एक कोल है, इसको बर्न करने के बाद जो रेसिड्यू रह जाता है, दैट इज नथिंग बट योर आस। तो दैट इज इन जियोलॉजिकल टर्म मिनरल मटेरियल रहता है, ठीक है, जो कि कम्बसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो मिनरल मटेरियल यहाँ पे जो था बस उतना ही रहेगा, तो ये बहुत लो रहेगा। ओके, देन एब्सेंट ऑफ डेट्रिटल मटेरियल। डेट्रिटल मटेरियल यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। डेट्रिटल मटेरियल मतलब कुछ भी अगर ट्रांसपोर्ट होके जो आके यहाँ रहता है वो नहीं रहेगा। सैंड एंड क्ले भी बहुत कम रहेंगे। अगेन एब्सेंस ऑफ मरीन फॉसिल, इसका जो एविडेंस है यहाँ पर मरीन फॉसिल बहुत कम मिलेगा। एब्सेंस मीन्स ऐसा नहीं कि मिलेगा ही नहीं, देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि मिल सकता है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल और बहुत मिनिमल, बहुत कम मिलेगा, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ कैनल कोल, आपको कैनल कोल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूट थ्योरी में। आप बोलोगे कैनल कोल क्या है, इसके आगे जब हम अपकमिंग डेज में टाइप्स ऑफ कोल देखेंगे वहाँ पे कैनल कोल को बहुत अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे। बट फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर दैट इन इंस्टीट्यूट थ्योरी यू विल गेट कैनल कोल। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। देन कमिंग टू द ड्रिफ्टेड थ्योरी। ड्रिफ्टेड थ्योरी क्या बोलता है? सेम चीज़ है, यहाँ पर भी सेम अक्यूमुलेशन होगा, प्रेशर टेम्परेचर लगेगा, विथ टाइम यहाँ पर भी कोल फॉर्मेशन होगा। बट ये जो बेसिन है, ये बेसिन में क्या क्या होगा बाहर से, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ये जो बेसिन है, यहाँ पे जो प्लांट मटेरियल यहाँ पे अक्यूमुलेट होंगे, ये प्लांट मटेरियल विद इन द बेसिन ग्रो नहीं करेंगे, ये आउटसाइड से ट्रांसपोर्ट होके डिफरेंट डिफरेंट रीजन से ये आके बेसिन में डिपॉजिट होंगे। बट ये आएंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर। आपने जियोमॉर्फोलॉजी तो पढ़ा ही होगा, स्ट्रीम के हेल्प से और ग्लाशियर के हेल्प से ये प्लांट मटेरियल क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट होके आएंगे। अब ऐसा तो नहीं है, ये नेचर है, रनिंग वाटर जो लेके आएगा ओनली प्लांट को तो नहीं लेके आएगा कि प्लांट मटेरियल जितने हो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं बेसिन पे छोड़ दूंगा, यहाँ पे तुम कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इट इज नेचर। तो ये क्या करेगा विथ दिस, विथ प्लांट मटेरियल इट विल ऑल्सो ब्रिंग सम सेडिमेंट्स, सम रॉक फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो उसको भी ये लेके आएगा, ये बेसिन में डंप करेगा। तो यहाँ पर प्लांट मटेरियल भी अक्यूमुलेट होगा, यहाँ पर वो देखिए वो जो लेके आएगा डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल भी लेके आएगा। तो आज इट विल ब्रिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आस परसेंटेज बढ़ेगा, मीन्स विच इज नॉट कंबसिबल आफ्टर द बर्निंग ऑफ कोल। जो रह जाता है रेसिड्यू, यहाँ पर अगर कोल फॉर्म भी होता है इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी रहेगा एज अ मिनरल, क्योंकि प्लांट के साथ मिनरल भी तो अटैच होके आएंगे ना, मीन्स प्लांट के साथ ये एक सेडिमेंट्री प्रोसेस है, वेदरिंग इरोजन होके ये आ रहा है। ऑब्वियसली तो ये सॉयल मिनरल सेडिमेंट्स ये सबको लेके आएंगे, यहाँ पर डालेगा ये। तो आस कंटेंट यहाँ पर आपको ड्रिप थ्योरी में ज़्यादा मिलेगा। और एक चीज़ वहाँ पर जैसे हम देख रहे थे इंस्टीट्यू थ्योरी में कि डिफरेंट डिफरेंट अगर रीजन में, जैसे आपको बता रहा था, इस रीजन में जो कंपोजिशन रहेगा इस रीजन में भी मोर और लेस ये सेम कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। बट इन केस ऑफ ड्रिफ्टेड थ्योरी इट में चेंज। व्हाई इट विल चेंज? बिकॉज आप खुद देखो कि प्लांट मटेरियल कुछ यहाँ से भी लेके आएगा, मतलब प्लांट, ये एक रिवर रन कर रहा है, यहाँ से कुछ प्लांट मटेरियल उसको मिला, ये उसके साथ लेके आएगा, यहाँ पर कुछ प्लांट मटेरियल मिला, यहाँ पर भी लेके आएगा। अब रिवर कितना दूर रन करता है आपको पता है, ग्लाशियर। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से यहाँ पर क्या होंगे, प्लांट मटेरियल आके अक्यूमुलेट होंगे। तो ऑल्सो दैट मीन्स यू विल गेट अ वेरिएशन इन कंपोजिशन, राइट। और ये जो बेसिन एरिया रहेगा ये क्या हो सकता है, इट मे बी अ डीप लेक, इट मे बी एस्चुरी, इट मे बी रिवर वैली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट विल कम बाय रनिंग वाटर एंड ग्लाशियर, वी हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स, ठीक है। और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी चलेगा। सेम प्रेशर टेम्परेचर यहाँ पे एक्ट करेंगे एंड ओवरबर्डन की वजह से प्रेशर लगेगा एंड टेम्परेचर विल एक्ट ड्यू टू geothermal gradient and with time it may convert into coal. सो कुछ एविडेंस है। कोल सीम अकर इन एसोसिएटेड विद द सेडिमेंट्री रॉक। ऑब्वियसली सेडिमेंट्री रॉक के साथ एसोसिएटेड हो गया क्योंकि ये दूसरे ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से ही कोल बनता है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही देखा था। ओके, देन कोल सीम शो वाइड वेरिएशन इन द कंपोजिशन। व्हाई? बिकॉज व्हाट वी हैव सीन कि प्लांट मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं, यहाँ पर अक्यूमुलेट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि प्लांट मटेरियल एक जगह से नहीं है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट मटेरियल आएंगे तो डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ द कोल मिलेगा। व्हाई? प्लांट इज नथिंग बट अ रॉ मटेरियल फॉर कोल। तो ये रॉ मटेरियल का वेरिएशन जितना रहेगा कोल का भी वेरिएशन उतना दिखेगा। आस कंटेंट आर हाई बिकॉज जैसे जैसे प्लांट मटेरियल आएंगे वो उसके साथ मिनरल मैटर, रॉक, सॉइल ये सब लेके आएंगे, तो जैसे ही वो कोल के साथ एसोसिएटेड होगा तो ऑब्वियसली आस कंटेंट बढ़ेंगे। हाई अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले यू विल गेट एंड मरीन फॉसिल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द कोल। कुछ भी अगर आपको डाउट है ओरिजिन ऑफ द कोल पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।